दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्यदेव 15 मई 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले एक महीने में सूर्यदेव आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, इस वीडियो में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सूर्यदेव का जो गोचर है यह कब से लेकर कब तक हो रहा है। तो देखिए, सूर्यदेव 15 मई 2023 को अपनी उच्च राशि मेष राशि से निकलेंगे और शत्रु की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये 15 जून 2023 तक रहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सूर्यदेव पिछले एक महीने से अपनी उच्च राशि में तो थे, लेकिन राहु के साथ में होने की वजह से उन पर ग्रहण लगा हुआ था और सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में होते हुए भी शुभ फल प्रदान नहीं कर पा रहे थे। वो पीड़ित अवस्था में चल रहे थे। लेकिन अब ये 15 मई से लेकर और 15 जून तक भले ही शत्रु राशि में हो, लेकिन पहले की अपेक्षा ये ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, जिसका परिणाम सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, कॉन्फिडेंस लेवल, इम्यून सिस्टम, वायरल फीवर, हड्डियों, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। तो आइए जानते हैं कि यदि आपकी राशि कर्क, सिंह और कन्या है तो आपके जीवन में सूर्यदेव क्या प्रभाव लेकर आने वाले हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कर्क राशि के विषय में। तो देखिए, आपके लिए सूर्यदेव की यदि बात करें तो आपके ये द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। दूसरा भाव जो होता है वह आपके कुटुंब का, संचित धन, खान पान और वाणी का होता है। अब दूसरे भाव के ये स्वामी होकर और कहाँ पे इनका गोचर होगा, अगर देखा जाए तो सूर्यदेव जब वृषभ राशि में जाएंगे तो आपके लिए ये 11th हाउस में गोचर करेंगे। 11वें भाव में सूर्य को गोचर बस अच्छा माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह एक महीने का टाइम पीरियड आपके लिए बेहद ही अनुकूल रहने वाला है। सूर्य के इस गोचर के प्रभाव से आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है। आप जो भी चाहेंगे, जिस भी कार्य को हाथ में लेंगे, उन कार्यों को आप बखूबी करते नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही 11वें भाव में सूर्य के आने की वजह से धन में वृद्धि आपको अवश्य देखने को मिलेगी। जो 11th हाउस होता है वह आपके सोशल सर्कल का भी होता है, तो नए नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उन कार्यों में असीम सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। साथ ही यदि देखा जाए तो वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपके साथ में बना रहेगा। सरकारी क्षेत्र के अंदर यदि आप कार्यरत हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। वही कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में या कुछ उच्च पदस्थ लोगों से आपकी मुलाकात होगी और वो आपको अच्छा सजेशन भी देंगे और आपके साथ में वो मित्रतापूर्ण व्यवहार भी करेंगे। तो कहा जाए तो सूर्य का प्रभाव तो अब आपके लिए एक महीने बहुत ही शानदार रहेगा। इसके साथ में यदि देखा जाए तो आपके लिए वैवाहिक जीवन को लेकर कोई समस्या चल रही थी दाम्पत्य जीवन में, तो उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। हाँ, उन कर्क राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है जिनका मामला कोर्ट कचहरी आदि में चल रहा है। हालांकि यदि आप कर्क राशि वाले जातक हैं तो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर स्थितियाँ अपने दाम्पत्य जीवन में ध्यान देने की है। लेकिन अगर कोर्ट कचहरी आदि में मामला नहीं चल रहा है आपके वैवाहिक जीवन को लेकर, तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा दिखाई दे रहा है। साथ ही संतान को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या दूर होगी, क्योंकि 11th हाउस में गोचर करते हुए सूर्यदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। तो संतान की हेल्थ को लेकर अब यहाँ पर शुभता देखने को मिलेगी। साथ ही आपकी संतान है यदि, तो वो तरक्की करने वाली होगी। संतान आपकी पढ़ाई लिखाई में भी मन लगाएगी। इसके साथ यदि देखा जाए तो सूर्यदेव 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं तो आपके सुख सुविधाओं में ये वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। साथ ही यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो आपको कोई उच्च पद मिल सकता है। अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आपके सामने निकल कर आ सकती है। हालांकि एक बात का ध्यान आपको अवश्य रखना होगा कि आप कर्क राशि के जातक हैं, वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है और आप बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। तो इसका प्रभाव क्या होगा, सूर्यदेव की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है तो आपके प्रेम संबंधों पर ये इफेक्ट जरूर डालेंगे। तो आपको अपने प्रेम संबंधों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना और अपने जिद पर नहीं अड़ना। अगर आप इन दो बातों से बच जाते हैं तो आपके प्रेम संबंधों के लिहाज से भी सूर्य का यह गोचर सामान्य से बेहतर परिणाम दे सकता है। इसके साथ आप अपने पार्टनर को कुछ भी अपशब्दों का प्रयोग न करें, इस बात का ध्यान रखें। हालांकि बिजनेस कर रहे जातकों के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। काम कारोबार में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। काम कारोबार से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए कार्यों में गति आपको देखने को मिलेगी। वही भाग्य का भी पूर्ण रूप से सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा। हालांकि सूर्यदेव शत्रु राशि में हैं
तो आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि ये द्वितीय भाव के स्वामी होकर 11th हाउस में गए हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको पेट से संबंधित ये समस्या दे सकते हैं। इसलिए ऑयली फूड आप खाने से बचें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन की स्थिति बहुत बढ़िया है, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपका प्राप्त हो जाएगा। आपके 11th हाउस में सूर्यदेव आए हैं तो आपके लाभ में ये वृद्धि करने का कार्य करेंगे। साथ ही जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन के योग बनते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर यदि आप कार्यरत हैं, काफ़ी लंबे समय से आपका प्रमोशन अटका हुआ है, तो सूर्यदेव यहाँ पर प्रमोशन लाने का कार्य करेंगे। साथ ही आपके सैलरी में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर बेहद ही शानदार रहने वाला है। बात कर लेते हैं सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा। देखिए सूर्यदेव जो है ना, वो आपके राशि के स्वामी हैं, और जब ये मेष राशि में गोचर कर रहे थे तो आपके आत्मविश्वास में कमी लग रही थी, आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन अब यहाँ पर ये जब वृषभ राशि में आ जाएंगे तो आपके कहाँ पर गोचर करेंगे, 10वें भाव के अंदर, कार्य क्षेत्र के अंदर ये करने वाले हैं। सबसे बेहतर स्थिति आपके लिए बनेगी। लग्न का स्वामी 10वें भाव में गोचर बस, यानी कि आपके लिए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, नौकरी में उच्च पद प्राप्त होना, बड़े लाभ की संभावना यहाँ पर देखी जा सकती है। साथ ही जो सिंह राशि वाले जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको बहुत आसानी से नौकरी प्राप्त हो जाएगी। अच्छे अवसर जीवन के अंदर आपको अवश्य प्राप्त होने वाले हैं। कार्यस्थल पर आपको सराहना प्राप्त होगी और कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी बना रहने वाला है। इसके साथ में आपको कंफर्म कर दें कि आप यदि सिंह राशि वाले हैं, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 10वें भाव में गोचर करते हुए सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार में थोड़ा बहुत सदस्यों के बीच में आपके साथ में मनमुटाव हो सकता है, लेकिन सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी। भौतिक सुख सुविधाओं पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं। इसके साथ में प्रसिद्धि आपको मिलेगी, समाज के लोगों के द्वारा आपको यश प्राप्त होगा, ऐसी स्थिति देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही यदि आप पहले से बीमार चल रहे थे या कोई प्रॉब्लम आपको हेल्थ को लेकर चल रही थी, अब आपको यहाँ पर शुभता देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि सिंह राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान आप ज़्यादा अपने करियर में फोकस करने वाले हैं, जिसका प्रभाव आपके परिवार के लोगों में देखने को मिलेगा। परिवार की नाराजगी का सामना आपको करना पड़ सकता है। परिवार आपसे कहेंगे कि आप उनको समय नहीं दे रहे हैं, ऐसी स्थितियां रहेंगी। हालांकि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आप किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, विदेश जाने का अवसर आपको बहुत अच्छा प्राप्त हो सकता है और आपके आशा से बढ़कर स्थितियां आपके लिए फेवर यहां पर करेंगी। साथ ही राज्य सरकार से आपको लाभ होगा। इसके साथ पिता के द्वारा भी आपको लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती नजर आने वाली है। हाँ, जितने भी वाद विवाद थे वो वाद विवाद भी आपके खत्म होंगे। वरिष्ठ अधिकारी और बॉस के साथ में यदि कोई अनबन चल रही थी तो वह भी स्थितियां यहाँ पर दूर होती नजर आने वाली हैं। तो अगर हम बात करें सिंह राशि की, तो आपके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। गोचर बेहद ही शानदार आपके लिए बना हुआ है, हर लिहाज से हर प्रकार से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं कन्या राशि की स्थिति क्या रहेगी। तो देखिए सूर्यदेव आपके 12वें भाव के स्वामी होकर और कहाँ पर गोचर करेंगे, भाग्य भाव में गोचर करेंगे। यात्राओं के बहुत अच्छे योग बनेंगे, लंबी दूरी की यात्रा करते आप नजर आने वाले हैं। साथ ही पिता से मुलाकात होना या पिता के हेल्थ पर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही आध्यात्मिक क्षेत्र से आप जुड़ सकते हैं, किसी पूजा पाठ में आप सम्मिलित हो सकते हैं, यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। साथ ही आप देखेंगे कि धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने से आपका मन भी प्रसन्नचित रहेगा। साथ ही मान सम्मान की आपको प्राप्ति भी होगी। गोचर बस सूर्यदेव को 9वें भाव में अच्छा माना जाता है। अगर यहाँ पर देखें तो आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के भी योग दिखाई देते हैं। आपके छोटे भाई बहन के शादी विवाह से संबंधित बात बनेगी या फंक्शन वगैरह होगा। यदि आप विदेश से जुड़कर किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये 12वें भाव के स्वामी होकर आपके 9th हाउस में आए हैं, यानी कि विदेश से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही विदेशी भूमि से जुड़े कार्यों में भाग्यपूर्ण रूप से आपको सहयोग देता नजर आएगा। यदि आप मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर वर्क कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो कोई आपको ट्रिप मिल सकती है, आपको विदेश जाने का मौका भी प्राप्त हो सकता है। साथ ही जो कन्या राशि वाले जातक ऑलरेडी विदेश में कार्यरत हैं, उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी नौकरी में प्रमोशन, पदोन्नति के योग बनेंगे। वही ऐसी स्थिति दिखाई देती है कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर प्रमोशन और स्थानांतरण दोनों चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। आपके लिए एक प्रॉब्लम क्या बनी हुई है कन्या राशि वालों के, आपके जो राशि के स्वामी है ना बुध देव, वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। इस वजह से आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे उसमें अभी तक आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी। कहीं न कहीं से आत्मविश्वास में आपके कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब आपको शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। साथ ही जो जातक उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। साथ ही रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां रहेंगी। प्रेम संबंध के मामलों के लिए सूर्य का यह गोचर बेहद ही शानदार रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में जो अनबन थी, गिले शिकवे थे,
वो दूर होंगे, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और इसके साथ उनके हेल्थ वगैरह को लेकर कोई भी दिक्कत चली आ रही थी तो वह दिक्कत अवश्य दूर होगी। साथ ही व्यावसायिक जीवन की बात करें तो काम कारोबार के लिहाज से आपको लाभ प्राप्त होगा। कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको बचने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में आके कोई आप निर्णय न लें। आप 7 जून के बाद आगे बढ़ेंगे ना तो वो ज़्यादा बेस्ट आपके लिए रहेगा, क्योंकि 7 जून से परिस्थितियां बहुत बेहतर आपके लिए बन जाएंगी जो कन्या राशि के जातक अथवा जातिका हैं। इसके अतिरिक्त धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, धन लगातार आता रहेगा, भाग्य से धन मिलेगा। इसके साथ ही यदि आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं या जुए में, सट्टे में, लॉटरी में, ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि 7 जून के बाद समय आपके लिए अनुकूल होगा जब आपके राशि के स्वामी मजबूत स्थितियों में होंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इन 3 राशियों में से कौन सी वह राशि है जिसके लिए तिजोरियां भरने वाली हैं, तो देखिए ये तीनों राशि भाग्यशाली हैं। तीनों राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा यह समय आने वाला है 1 महीने का, इसका आप फायदा उठाएं। बात कर लेते हैं उपाय क्या करना चाहिए। देखिए गायत्री मंत्र के जब से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ सूर्य भगवान को आप अर्घ्य दें। अगर ये नहीं कर सकते तो प्रातःकाल जल्दी उठने का प्रयास करें और उगते हुए सूरज को देखें और कम से कम 5 मिनट सूर्य के प्रकाश में रहें तो आपके लिए सूर्य देव की कृपा अवश्य बनेगी।